So guys, we have successfully completed second unit admission of a partner. पार्टनर जब एडमिट होता है, एक नया पार्टनर जब हमारी फर्म में आता है तो उसकी एडजस्टमेंट्स क्या होती है ये हमने अच्छे से देख ली है। अब उसके आगे का स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ऐसा हो सकता है कि कभी कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, है ना, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो, तो ऐसे टाइम पे हमें क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती है बुक्स में वो चेक करेंगे अभी। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसे भी आपको इम्पॉर्टेंट यूनिट बोलना है क्योंकि इसमें से सवाल आते हैं, इस यूनिट में से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे एक इम्पॉर्टेंट यूनिट कहना है हमें। ओके, तो अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर जम गया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ गया है, तो उसी तरह रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम क्या करते थे, डेट ऑफ एडमिशन के पहले का जितना भी पाप है, जो भी रिवैल्यूएशन है, असेट बढ़ रही है, घट रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, घट रही है, रिजर्व्स है, गुडविल है, इन सारे का इफेक्ट हम ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट्स में कर देते। इन सारी चीज़ें को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में सेटल कर देते थे। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारी टाइम लाइन है, 3 पार्टनर है ए, बी और सी, यहाँ पे मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट के पहले का जितना भी प्रॉफिट है, या जितना भी लॉस है वो सी में, ए बी सी में बंटना चाहिए। मान लीजिए फर्म की बैलेंस शीट में गुडविल रिकॉर्ड नहीं की गई है, लेकिन यहाँ तक कुछ ना कुछ गुडविल तो है ना, तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है और सी को उसका शेयर देना है। मान लीजिए हमारे अकाउंट्स में रिजर्व्स है, बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिख रहा है, तो रिजर्व्स पे किसका हक है, ए बी सी तीनों का हक है, तो हमें रिटायरमेंट की डेट पे हमें सी को उसका रिजर्व का शेयर दे देना है। मान लीजिए असेट्स है, असेट्स बुक में दिख रही है सिर्फ 1 लाख, लेकिन अगर उसे रिवैल्यू करेंगे तो 1,50,000 की दिख होनी चाहिए, तो जो 50,000 का गेन है, ये गेन में सी का भी हक है, सी का भी अधिकार है। तो रिटायरमेंट की डेट पे हम क्या करेंगे, जो असेट्स को रिवैल्यू करेंगे, लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, दैट डजेंट मैटर, प्रॉफिट भी आ रहा है तो सी को मिलेगा, लॉस भी आ रहा है तो सी को मिलेगा। मतलब जो भी रिवैल्यूएशन गेन हो रहा है या जो भी रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है वो तीनों में बढ़ेगा, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था। ठीक है, तो किस रेशो में बढ़ता है वो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, यहां तक काफी सिंपल था। अब इसके अलावा क्या ये रिटायरमेंट में और क्या चीज देखने को मिलती है, एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों एक साथ हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ए बी सी 3 पार्टनर्स है, उसमें से सी रिटायर हो रहा है, ठीक है, इस पर्टिकुलर डेट पे सी रिटायर हो रहा है, और ऑन द सेम डेट एक नया पार्टनर डी आ रहा है, डी एडमिट हो रहा है। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, एक पर्टिकुलर डेट पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसी दिन एक नया पार्टनर आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है तो ऐसे टाइम पे एडमिशंस और रिटायरमेंट दोनों की एडजस्टमेंट साथ में करनी है। देखो हमारी पढ़ाई क्यूमुलेटिव वे में चल रही है। पहले हमने पार्टनरशिप बेसिक्स देखा, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर उसके बाद हमने गुडविल देखा, फिर उसके बाद हमने जब एडमिशन देखा उसमें गुडविल का भी पार्ट था, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग का भी पार्ट था। अब हम रिटायरमेंट देख रहे थे, तो रिटायरमेंट में गुडविल का भी पार्ट है, एडमिशन का भी पार्ट है, ऐसा आगे आगे क्यूमुलेटिव वे में हम स्टडी करते जा रहे हैं। तो रिटायरमेंट में एडमिशंस भी आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे नया पार्टनर डी एडमिट हो रहा है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है वो हमें देखना है। तो गाइज अगर आपको एडमिशन समझ गया है, अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर अच्छी तरह से समझ गया है, तो फिर आपको रिटायरमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एडमिशन का जो लॉजिक था उसी लॉजिक पे रिटायरमेंट काम करता है। जो लॉजिक हमने एडमिशन में देखा था, सेम लॉजिक इज यूज्ड इन रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के पहले का जितना भी पाप है वो ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। रिटायरमेंट के पहले का जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, ओवर वैल्यूएशन है, अंडर वैल्यूएशन है, रिवैल्यूएशन गेन है, रिवैल्यूएशन लॉस है, ये किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का है। तो ओल्ड पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट इट इन अमंग्स देमसेल्फ इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, सो लेट्स चेक आउट। अच्छा, अब मान लीजिए 3 पार्टनर्स है ए बी सी, उसमें से एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है। ठीक है, एक पार्टनर छोड़ के जा रहा है, मतलब बचे हुए जो 2 पार्टनर है उन्हें तो गेन होगा, है ना। जैसे कि हमने एडमिशन में देखा था ए और बी 2 पार्टनर्स है, एक नया पार्टनर सी आ रहा है,
तो ऐसे केस में क्या होता है, ए और बी अपना शेयर इसको देते हैं, तो ए और बी को क्या होता है, सेक्रीफाइस होता है ना, सेक्रीफाइस होता है। अब ठीक उसी तरह ए बी एंड सी अगर 3 पार्टनर्स है और उन 3 पार्टनर्स में से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो इसको जो शेयर मिल रहा था अब वो इन दोनों को मिलेगा। तो क्या होगा, रिटायरमेंट के केस में जो पार्टनर्स बचे रहते हैं उन्हें गेन होता है जनरली। ऐसा कहीं थंब रूल नहीं है कि गेन ही होगा लेकिन रिटायरमेंट के केस में जो ओल्ड पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, उन्हें गेन होता है। ठीक है, अब ये समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो हम एकदम मैथमेटिकली इसे समझ लेंगे। मैथमेटिकली हमने क्या देखा था, एक ही चीज हमने देखी थी, क्या देखी थी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आंसर पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमें लॉस हो रहा है, मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है। क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस। और अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो हमें गेन हो रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो। जाहिर सी बात है, अगर न्यू प्रॉफिट, न्यू रेशियो ज़्यादा है, ओल्ड रेशियो कम है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब गेन है। देखो, आप एक ही चीज फॉलो करो, ओल्ड माइनस न्यू, हर जगह ओल्ड माइनस न्यू फॉलो करो, नहीं तो क्या होगा, आपको प्लस माइनस में दिक्कत होगी। एडमिशन में हमने ओल्ड माइनस न्यू देखा था क्योंकि वहाँ सेक्रीफाइसिंग आ रहा था, लेकिन अब रिटायरमेंट में गेनिंग आने वाला है, तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे न्यू माइनस ओल्ड किया है। ठीक है, देखो इंस्टीट्यूट ने न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉलो किया है, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो पॉजिटिव आया तो गेन है। आपको लॉजिक समझना है, पहले कम मिल रहा था अभी ज्यादा मिल रहा है, पहले कम मिल रहा था अभी ज्यादा मिल रहा है, मतलब गेन हुआ। पहले ज्यादा मिल रहा था अभी कम मिल रहा है, मतलब सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात है वो, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं है। अब रेशियो बिटवीन रिमेनिंग पार्टनर्स, रिटायरमेंट के बाद में जो रिमेनिंग पार्टनर्स बचते हैं उनके बीच के रेशियोज कैसे डिसाइड होगी। व्हेन न्यू रेशियो इज गिवन, अगर नया रेशियो दिया है एज गिवन इन द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखो, अगर हमें नया रेशियो दे दिया है, कुछ अलग रेशियो दे दिया है, जैसे कि हमारा ओल्ड रेशियो था 1:1 का ओल्ड रेशियो था, अब न्यू रेशियो बोल रहा है वो 3:2, मतलब एक रिटायर हो गया तो हमारा 1:1 था, अब नया रेशियो दे दिया है 3:2, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई रिपीट, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर ओल्ड माइनस न्यू पॉजिटिव आ रहा है तो सेक्रीफाइस, ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आ रहा है मतलब गेन। इन्होंने बोला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो भी कर सकते हो अगर आपके लॉजिक्स क्लियर हो गए, कंसेप्ट क्लियर हो गए तो। ठीक है, या फिर हमने जो एडमिशन में फॉलो किया था वही फॉलो करो, ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आया मतलब गेन हुआ, ओल्ड माइनस न्यू नेगेटिव आया मतलब गेन हुआ। ठीक है, व्हेन द न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो पहले जो रेशियो था वही रेशियो हम ले लेंगे। ठीक है, पहले जो रेशियो था वही ले लेंगे। मतलब क्या हो गया, अगर मान लो रेशियो है 3:2:1 और ये जो 1 वाला है ये रिटायर हो गया और हमें न्यू रेशियो कुछ दिया नहीं है, तो न्यू रेशियो क्या ले लेंगे हम, 3:2 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3:2। व्हेन गेनिंग और बेनिफिट रेशियो इज गिवन, अगर हमें गेनिंग रेशियो दे दिया है तो ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो कैसे आएगा, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो, है ना, ये आ गया हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। ठीक है, देख लेते कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे करना है। आलोक, भास्कर, चेतन आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:1, कैलकुलेट न्यू रेशियो। अगर नया रेशियो नहीं दिया है, ठीक है, आलोक रिटायर हो रहा है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, भास्कर और चेतन का 2:1, क्या हो जाएगा 2:1। अगर भास्कर रिटायर हो रहा है और नया रेशियो कुछ दिया नहीं है तो क्या हो जाएगा 3:1, जो पहले का रेशियो था उनका वही लेना है, 3:1, है ना, जो पहले हुआ करता था वही लेना है। अब चेतन रिटायर हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3:2, है ना, 3:2। अगर न्यू रेशियो नहीं दिया है तो हम ओल्ड रेशियो कैरी फॉरवर्ड कंटिन्यू कर लेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है बाबूजी, when gains of the continuing partner are specifically given in the question, in such a case the new ratio of the continuing partners are calculated by adding the respective gains। ए बी सी पार्टनर्स थे 3:2:1 में, ए रिटायर हुआ एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग 2 पार्टनर्स एज फॉलो, 2/6 बनता टेक्स 2/6 और सी टेक्स 1/6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है हमारा, ओल्ड शेयर प्लस गेन। बनता का ओल्ड शेयर कितना है 2/6,
2/6 ओल्ड शेयर है, प्लस गेन कितना हो रहा है उसको 2/6 ऑफ आर ओ, कितना 2/6 ऑफ आर ओ, तो 2/6 मतलब क्या हो गया 4/6। ठीक उसी तरह यहाँ क्या बोल रखा है चुनमुन कितना ले रहा है 1/6, चुनमुन का ओल्ड शेयर कितना है 1/6 प्लस नया कितना मिल रहा है उसको 1/6, तो टोटल हो गया 2/6 है ना। तो 4:2 मतलब 2:1 न्यू शेयर आ रहा है, सिंपल जा रहा है एकदम। यस, when the ratio in which the remaining partners acquire the share of the outgoing partner is given, हमें आउटगोइंग पार्टनर जो है, अच्छा देखो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसे आउटगोइंग पार्टनर कहते हैं, जो नया पार्टनर आता है उसे इनकमिंग पार्टनर कहते हैं, आउटगोइंग इनकमिंग। DTH आर पार्टनर शेयरिंग 3:2:1, टी रिटायर एंड उसका शेयर 2:1 के बेसिस में इन्होंने एक्वायर किया है। ठीक है, तो दीपू को देखो कौन रिटायर हो रहा है, टी ताशा रिटायर्ड हो रही है, तो ताशा का शेयर कितना है 2/6 है ना, 2/6 है। अब 2/6 किसको किसको मिल रहा है 2/6, एक तो दीपू को मिल रहा है और हनी को मिल रहा है। क्या रेशो में मिल रहा है 2:1, 2:1 के रेशो में बांट लेंगे, तो 2/6 इंटू 2/3 और इधर क्या आएगा 2/6 इंटू 1/3। ठीक है, तो कितना हो रहा है 4/18 मतलब 2/9। तो गेनिंग दीपू का नया शेयर कितना आ जाएगा, दीपू का ओल्ड शेयर कितना था 3/6, तो 3/6 प्लस नया गेन कितना हुआ 2/9 या 4/18। ठीक है, तो 13/18 सिंपल जा रहा है एकदम। यस, कुछ भी नहीं है। देखो इसमें ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि सर गेनिंग रेशो, लूजिंग रेशो, न्यू रेशो कैसे निकालना है, क्वेश्चन जो बोलता है वो फॉलो कर लेने का है, क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा कर लेने का है। क्वेश्चन बोलता है इक्वली, इक्वली लेने का, क्वेश्चन ने नया रेशो दे दिया है, नया रेशो ले लेने का है। क्वेश्चन जो बोलता है ना आंख बंद करके कर लेना। अपन ने पढ़ लिया है, सब रिवाइज कर रहे हैं, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिविजन चल रहा है, तो क्वेश्चन जैसा बोलता है वैसा कर लेना, कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। सिंपल मैथमेटिक्स है, कैलकुलेशन है, जो हमने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में देखा था वही चीज़ हो रही है यहाँ। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 1/2, 3/10 एंड 1/5। ठीक है, अब ध्यान में देने वाली बात है, जो बच्चा कॉमर्स से है, जिसे मैथ्स में थोड़ी दिक्कत होती है, मैथ्स के साथ जिसके साथ बेवफाई कर रहा है, जिसका तलाक हुआ है मैथ्स के साथ, वो बच्चा क्या करेगा 1:3:1 ऐसा रेशो निकालेगा। अरे चिंटू ये गलत है ना, डिनोमिनेटर सबके अलग है, तो पहले क्या करना है हमको, सबके डिनोमिनेटर कॉमन करना है। कैसे, 3/10 है, कॉमन मल्टीपल क्या है 10, तो 2 5 ज़ा 10, तो ये क्या आ जाएगा 5/10 इज टू 3/10 इज टू 2/10, तो इनका रेशो क्या है 5:3:2 है, ना कि 1:3:1 है। समझ में आ रहा है क्या कॉमर्स वाले? यस, जिसका मैथ्स के साथ तलाक हुआ है। B retires from the firm and A and C decide to share the future profits and losses in the ratio of 3:2। नया इनका वो दे दिया है, क्या दे दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू रेशो क्या दे दिया है 3:2। ठीक है, ओल्ड रेशो क्या था इनका, ओल्ड रेशो था इनका 5:2 मतलब 5/10 और 2/10, तो इनका अगर डिफरेंस ले लेंगे तो गेन आएगा 1:2 के रेशो में इनका गेन आ रहा है। क्या आ रहा है, इसको देखो ये इनको कॉमन मल्टीपल में लाना है, 3/5 माइनस 1/2 कैसे करोगे, इंटू 2 इंटू 5 है ना, तो 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 माइनस 5 माइनस 10, तो क्या आ रहा है 1/10, 1/10 का गेन आ रहा है। जिसको ये करते नहीं आया है वो ये कॉपी कर लो भैया जी, अभी जल्दी से जल्दी कॉपी कर लो। ठीक है, गेनिंग रेशो इस तरह से निकल जाता है। तो सिंपल सिंपल सी बातें हो रही है ये एकदम। यस, केस 2, WABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6, मतलब क्या रेशो हो गया 2:1:2:1, 2:1:2:1 रेशो हो गया।
कैसे डिनोमिनेटर को कॉमन करना है, 666 करना है सब डिनोमिनेटर्स को। बी रिटायर्स एंड WAC डिसाइड्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। डी रिटायर हो रहा है, उसके बाद में फ्यूचर में रेशो क्या दे दिया, इक्वल दे दिया है, मतलब न्यू रेशो दे दिया है 1/3 1/3 1/3। अब ओल्ड रेशो जो था, न्यू माइनस ओल्ड करो या ओल्ड माइनस न्यू करो, तो यहाँ न्यू माइनस ओल्ड दिया है तो हम सिंप्लिसिटी के लिए न्यू माइनस ओल्ड ले लेते। ओल्ड रेशो दिया था ये, अब न्यू माइनस ओल्ड 0 आया तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव आया मतलब गेन हो रहा है, न्यू माइनस ओल्ड पॉजिटिव आया मतलब गेन हो रहा है। तो ए बी और सी को गेन हो रहा है, ए और ए को कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ABC are partners sharing profits and losses in the ratio of 25:15:9. AB and C are partners sharing profits and losses in the ratio of 25:15:9. B retires and it is decided that the profit sharing ratio between A and C will be the same as existing between B and C. देखो क्या हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हुआ। बी रिटायर होने के बाद में कौन बचता है, देखो 3 पार्टनर्स है, ए अब्बा डब्बा चब्बा, ABC 3 पार्टनर्स है, बी रिटायर हो रहा है, रेशो क्या है 25:15:9 का रेशो है। अब बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर होने के बाद में बचता कौन है, ए और सी। अब ए और सी का न्यू रेशो क्या बोलता है, जो पहले बी और सी का रेशो था वही ए और सी का ले लो। तो बी और सी का रेशो क्या था 15:9, तो अब ए और सी का न्यू रेशो क्या आएगा 15:9, मतलब 5:3। तो 5/8 3/8 न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, गेन इतना इतना, ठीक है। इट्स क्वाइट सिंपल, यस। ठीक उसी तरह आप ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4/9। AB and C are partner sharing profits and losses in the ratio of 4/9, 1/3 and 2/9. B retires and surrenders 1/9 of his share in favor of A and remaining in favor of C. देखो न्यू शेयर कैसे बता दिया इन्होंने, इनका पहले का शेयर क्या था 4/9, 3/9, 2/9, मतलब 4:3:2 था। B retires and surrenders 1/9 of his share in favor of E and remaining in favor of C, ठीक है। न्यू रेशो 4/9 2/9, ये मतलब ये उनका पहले का रेशो था 4/9, जैसे 4/9 इसका ए का पहले का, ठीक है। अब जो कौन रिटायर हुआ, बी का शेयर है कितना बी का शेयर है 1/9, ठीक है। और बी रिटायर्स एंड सरेंडर्स 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए, तो 1/3 उसका बी का शेयर कितना था 1/3 था। बी का शेयर कितना है 3/9 है, 3/9 मतलब ही क्या है 1/3 है। देखो बी का शेयर कितना है बोलते हैं 1/3, बी का शेयर है 1/3। अब ये 1/3 में से वो 1/9 किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, तो 1/3 इंटू 1/9 मतलब 1/27 वो किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, 1/27 ए को दे रहा है, तो 12, ठीक है। 1/27 ए को दे रहा है। ए का पहले का शेयर कितना था 4/9, नया कितना मिल रहा है उसको 1/27, ठीक है 1/27। तो इसको कैसे करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 3, 4 3 12, 9 3 27 प्लस 1/27 मतलब क्या हो गया 13/27। इजंट इट सिंपल है काफ़ी, यस। तो इस तरह से ये आपको करना है। न्यू रेशो निकालना इजी है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना आसान है, उसके बाद में गेनिंग रेशो निकालना उससे भी ज़्यादा आसान है। हमने कुछ नया नहीं किया, हमारे कंसेप्ट हमने एडमिशन में क्लियर कर लिए थे,
यहाँ पे हम सिर्फ उसे ब्रशअप कर रहे हैं, यहाँ हम उसे सिर्फ ब्रशअप किया है। नेक्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अगर पार्टनर रिटायर होता है तो असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, जाहिर सी बात है। क्यों सर? क्योंकि हमारी असेट्स हो सकता है अंडर वैल्यूड हो, या ऐसा हो सकता है हमारी असेट्स ओवर वैल्यूड है। देखो जैसे कि हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हमें डेटर्स दिख रहे हैं, कितने? 50 लाख रुपए के डेटर्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब जो 3 पार्टनर थे ए, बी और सी, उसमें से सी को पता है कि ये जो डेटर्स है ना, डेटर्स आधे से ज़्यादा बोगस है, क्योंकि देखो सी सेल्स देखता था। सी ने क्या किया, उसके ही पहचान वालों को उसने सेल कर दिया और बोला तुम कभी पैसा मत देना। या सी ने सेल किया और सी को बाद में पता चलता है कि हमने जिसे सेल किया वो पैसा नहीं देंगे, अभी तक ये बात खुली नहीं है। तो सी क्या करेगा यार, 50 लाख की इतनी असेट दिख रही है, लेकिन इसमें से 20 लाख तो मिलने वाली नहीं है, सिर्फ 30 लाख है। 20 लाख बैड डेट्स होने वाला है, बैड डेट्स होगा तो सब में बटेगा, सबको लॉस होगा। तो सी क्या करेगा, भैया जी ये बैड डेट होने के पहले ही मैं रिटायर हो जाता हूँ, लॉस कौन लेगा, लॉस कौन लेगा। फिर जैसे ही सी रिटायर होता है, 1-2 महीने बाद पता चलता है कि जो डेटर्स है वो इंस्टॉलमेंट हो गए, तो 20 लाख का नुकसान हो गया। तो ये तो गलत बात हुई ना। डूबती हुई नैया को देख सी उतर गया उस नैया में से। सी को पता है कि ये जहाज, ये टाइटैनिक अब डूबने वाला है, तो सी पहले ही लाइफ गार्ड लेके निकल जाता है। तो ये गलत बात है ना। तो जब सी निकलता है, जब सी रिटायर होता है, उस दिन हम क्या कर लेंगे, रिवैल्यूएशन कर लेंगे, हमारी असेट्स की असली औकात देख लेंगे कि कितना रिकवरेबल है, वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, ये सारी चीज़ें हम रिटायरमेंट के डेट पे चेक कर लेंगे। तो जब रिवैल्यू करते हैं तो रिवैल्यू का गेन हो रहा है तो किससे जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओल्ड पार्टनर्स मतलब भाई कौन, ये ए बी सी, इन्हें इनके यूजुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जाएगा। सेम जैसे हमने प्रीवियस यूनिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, उसी तरह यहाँ वैसा ही रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। अगर रिवैल्यूएशन गेन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल जा रहा है एकदम। यस एकदम सिंपल सी बात है। ओके अब मान लो रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो ये एक एग्जांपल देखो। ये वहां हमने एडमिशन में 2 केस देखे थे, एक तो रिवैल्यूएशन कर लिया और रिवैल्यूड फिगर्स बैलेंस शीट में दिख रही है, तो यहाँ पे भी वही है, रिवैल्यूएशन कर लिया और रिवैल्यूड फिगर्स बैलेंस शीट में दिख रही है। नेक्स्ट वहाँ था रिवैल्यूएशन कर रहे हैं लेकिन रिवैल्यूड फिगर बैलेंस शीट में नहीं दिखनी चाहिए, तो वहाँ हमने क्या किया था, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, है ना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करेंगे। ABC शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली एंड देयर इज अ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑफ 30,000। 30,000 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, लेकिन हमें रिवैल्यूड फिगर बुक्स में नहीं दिखानी है, तो हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट लेंगे। जैसे कि गुडविल, जैसे कि गुडविल होता है ना, गुडविल का जो ट्रीटमेंट देखा था हमने, वही ट्रीटमेंट यहाँ पे रिवैल्यूएशन का कर लेंगे। अगर हमें रिवैल्यूड फिगर्स नहीं दिखानी है बैलेंस शीट में, तो हम जो गुडविल का ट्रीटमेंट था वही ट्रीटमेंट यहाँ फॉलो करेंगे। कैसे, क्या था ट्रीटमेंट, गेनिंग, जो भी गेन कर रहा था उनको गेनिंग, गेनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट और लूजर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, है ना, गेनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट और लूजर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सिंपल एकदम। यस अब मान लो दूसरा क्या हो सकता है, फिक्स असेट डेबिट कैपिटल में सेटल कर दो, फिक्स असेट कम हो रहा है तो कैपिटल में सेटल कर दो। मतलब जहां हमने मेमोरेंडम में किया था, पहले जो फाइनल इफेक्ट आ रहा था रिवैल्यूएशन का, वो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में बांट दो। जैसे जो प्रॉफिट आ रहा था समझो, तो हमने क्या किया था, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया था, फिर बाद में सारी एंट्रीज रिवर्स की थी तो लॉस आया, तो न्यू पार्टनर्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर देंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, पहले ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दिया, और फिर बाद में जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनके कैपिटल अकाउंट में रिवर्स कर दिया। तो रिमेनिंग पार्टनर्स इन देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या यूं कहूँ न्यू पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लॉजिकली वही चीज कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बाद में न्यू पार्टनर्स को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट रिजर्व, रिजर्व का वही ट्रीटमेंट करेंगे, पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो फिर उस पार्टनर के रिटायरमेंट की डेट तक का जितना भी रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स बांट लेंगे। कैसे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लेंगे। या ऐसा भी हो सकता है हम बोलेंगे कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है सिर्फ उसका रिजर्व उसको बांट दो। जैसे कि टोटल रिजर्व हमारा 10,000 था और 5:3:2 का रेशो था, तो हमने क्या किया 5:3:2 में बांट लिया। या हम क्या बोलेंगे, ए रिटायर हो रहा है ना, तो ए का जितना शेयर आता है रिजर्व में उतना बांट दो उसको। तो रिजर्व को हम उतने से ही कम करेंगे जितना ए का शेयर है, जितना ए का शेयर बनता है उतना ही रिजर्व हम कम करेंगे। ठीक है, सिंपल जा रहा है एकदम। यस। अब फाइनल पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, जब फाइनल पेमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है, जो वहां की थी वो यहाँ भी करेंगे। एक तो असेट्स को रिवैल्यू कर लेंगे, ठीक है, असेट्स को रिवैल्यू करना है और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस जो भी है वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। दूसरा, अगर कुछ रिजर्व है तो रिजर्व्स को बांट लेना है। तीसरा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो तीनों भी एडजस्टमेंट कॉपी पेस्ट है, जो प्रीवियस यूनिट में एडमिशन में देखा था वही यहाँ पे कॉपी पेस्ट है। असेट्स का, रिजर्व्स का और गुडविल का, तीन चीजों का हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है। अब डिस्चार्ज कैसे करना है, मतलब सॉरी, एक पार्टनर कौन है, एक कोई पार्टनर छोड़ के जा रहा है तो उसका जो कैपिटल है वो उसे रिपे कैसे करेंगे। तो एक तो हो सकता है भैया जी हम रोकड़ा दे देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दो और कैश दे दो उसको, उसे कैश दे दो। या सेकंड हो सकता है कि उसका जो कैपिटल था उसको लोन ट्रीट करो, उसको लोन ट्रीट करो। हो सकता है 1 लाख का कैपिटल था तो 1 लाख का लोन ट्रीट कर लो, या हो सकता है 40,000 कैश में दे देंगे और 60,000 का लोन ट्रीट करेंगे, कुछ भी हो सकता है, कुछ लोन कुछ कैश या पूरा कैश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट एक तो कैश में हो सकता है, या उसे कोई असेट्स दे सकते हैं, या उसे हम एज अ लोन ट्रीट कर सकते हैं। तो एनीथिंग इज पॉसिबल, कोई भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। ठीक है। Okay, so let's check out illustration number 1. ABR partners in a business sharing profit 3:2. Their balance sheet as on 1st January, ये बैलेंस शीट दे रखी है और B रिटायर हो रहा है तो बचा हुआ पूरा A को मिल जाएगा। ठीक है, तो B को सेटल करना है। B को सेटल करते टाइम पे कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। गुडविल फर्म की कितनी बताना है, 25,000 की गुडविल बताना है। तो गुडविल का क्या होगा, गुडविल का सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट कैसे करेंगे, गुडविल कितनी है 25,000 की है, उसमें बी का शेयर कितना की है 2/5, 25,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ रहा है 10,000। 10,000 ए को गेन हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, है ना, सीधी सी बात है, गुडविल इंटू गेनिंग रेशो, है ना। गेनिंग रेशो मतलब कितना है, जितना बी छोड़ रहा है, बी का गुडविल पूरा ए को मिल रहा है, दो ही पार्टनर है इसलिए सिंपल जा रहा है ये। बाद में क्या करना है, जो रिजर्व्स है रिजर्व्स को बांट देना है। 15,000 का रिजर्व है, 3:2 के रेशो में बांट दो, बांट दिया। उसके बाद क्या है, हमें रिवैल्यूएशन करना है, डेप्रिशिएट करना है प्लांट मशीनरी को 7.5% से और इन्वेंट्रीज को 15% से। प्लांट मशीनरी है कितनी 20,000 की, 7.5% मतलब 1,500 से कम करना है वैल्यू। तो प्लांट एंड मशीनरी को 15 से कम किया, इन्वेंट्रीज को 2,400 से कम किया। डाउटफुल डेट बढ़ रही है मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है तो वो भी क्रेडिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वहाँ हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट लिया था, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ले रहे हैं। टेक्निकली देखा जाए तो कोई भी अकाउंट आप यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं गिरता है। ठीक है, बाद में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन ट्रेड पेबल, जो एडजस्टमेंट बोल रखी है कि ट्रेड पेबल्स को डिस्काउंट देना है,
2% का, ठीक है, 2% का डिस्काउंट देना है, तो वो क्या हो गया हमारा नुकसान है, तो वो हम गेन है, हमें ज़्यादा रुपए 1000 रुपये देना था, अब सिर्फ 980 देना है, तो हमारा गेन है कितना, 150 का गेन है, वो रिकॉर्ड कर लिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस निकाल लो, कितना आ रहा है बैलेंस, 4650 से डेबिट किया, 150 से क्रेडिट किया, बाद में 4500 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो ये क्या कर देंगे, लॉस हो रहा है 4500 का, तो ये ए और बी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे, 3:2 के रेशो में बांट दो, 4500 को 3:2 के रेशो में बांट दिया, ठीक है। अब आखिरी में क्या बोलता है, जो बी का कैपिटल है उसको लोन ट्रीट करना है, तो बी का कैपिटल है कितना, बैलेंस शीट में देखो कितना है, 15,000 दिख रहा है, बैलेंस शीट में 15,000 दिख रहा है, उसके बाद में और 10,000 क्रेडिट हुआ तो प्लस 10,000, बाद में और 6,000 क्रेडिट हुआ तो प्लस 6,000, बाद में 1,800 डेबिट हुआ तो माइनस 1,800, तो बैलेंस कितना बच रहा है, 29,200, तो इसको पार्टनर का लोन ट्रीट करना है, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट, 29,200। जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर देख रहे हैं 788778871 इस नंबर पे अपनी अटेंडेंस लगानी है, ताकि हम टाइम टू टाइम जो भी अकाउंट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आती है या कोई रिसोर्सेज आता है हम आपके साथ शेयर कर सके, ओके। और हमारा फाउंडेशन का जो चैनल है CA फाउंडेशन वी स्मार्ट, इससे ज़रूर 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 सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारी डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन हम वहीं से आपको भेजते हैं, ओके। बैलेंस शीट सिंपल है, बन जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, FG एंड K व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज at 2:1. K wants to retire on 31st/12/2015, given below balance sheets of the partners as well as other information, ठीक है। F and G agree to share profits and losses in the ratio of 3:2. पहले क्या रेशियो था इनका, FG पहले था 2:2:1, और अब कौन रिटायर हो रहा है, K, तो F और G का नया रेशियो बता रहा है वो 3:2। वैल्यू ऑफ गुडविल इज टेकन एट 50,000, 50,000 का गुडविल है। सन्ड्री फिक्स्ड असेट्स आर रिवैल्यूड अपवर्ड, इन्वेंटरीज बाय 10,000। देखो मैं रिवैल्यूएशन वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं लगा रहा हूँ, रिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम सिर्फ गुडविल की एडजस्टमेंट्स देखेंगे ज़्यादा। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, और रिटायर्ड पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका सेटलमेंट कैसे करना है। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 5,000 का नुकसान हुआ, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। डिसऑनर ऑफ बिल वॉज ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर, ठीक है, इररिलेवेंट है। F&G अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश, देखो ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को यही नहीं जमता। F&G अग्री टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश टू डिस्चार्ज क्लेम ऑफ K एंड टू मेक द कैपिटल प्रपोर्शनेट मतलब 3:2 के रेशियो में उनका कैपिटल लाना है। देखो स्टूडेंट ये पूछता है सर कैश कितनी लाना है, क्या लाना है, ये कैसे समझना है। क्वेश्चन भैया साफ साफ बोल दे रहा है ना कि कैपिटल को प्रपोर्शनेट बनाना है, कैपिटल को प्रपोर्शनेट बनाना है, तो कैसे, कैश लाएंगे या ले जाएंगे। और इसी के साथ साथ 75,000 का बैंक बैलेंस भी हमें मेंटेन करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो गुडविल कितनी बोल रहा है, 50,000 बोल रहा है, कितनी गुडविल बोल रहा है, 50,000। 50,000 में से जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना है, 1/5, तो मतलब कितना एडजस्टमेंट करना है, 10,000 का गुडविल है। 10,000 का गुडविल किसने ले लिया, F और G ने ले लिया। किसने ले लिया, F और G ने। तो कैसे सेटल करेंगे उसको हम, गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो में करेंगे। इनके ओल्ड रेशो क्या थे, 2:2:1 के ओल्ड रेशो थे, नए रेशो है 3:2, ठीक है। तो 2/5 माइनस 3/5 1/5, मतलब 1/5 का गेन हुआ। 2/5 माइनस 2/5 मतलब नो गेन नो लॉस। 1/5 था ओल्ड रेशो, नया रेशो कुछ भी नहीं है, तो 1/5 का सेक्रीफाइस। तो F को गेन हुआ, K को लॉस हुआ, मतलब K का जितना शेयर था गुडविल का पूरा F ले लेगा, तो F कैपिटल अकाउंट डेबिट टू K's कैपिटल अकाउंट, F's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू K's कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बाद में भैया जी जो रिजर्व्स है कितना, 50,000 का, 10,000 का जो रिजर्व्स है वो बांट लेंगे।
10,000 कौन से रेशो में, 2:2:1 के रेशो में, ठीक है। बाद में फिक्स्ड असेट्स का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड असेट्स का और ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह का रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। फॉर रिवैल्यूएशन पे जो गेन आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट ले रहे, 35,000 का गेन आ रहा है। कैसे, 40,000 का गेन हुआ, 5,000 का लॉस हुआ, नेट गेन आ गया 35,000। ये ओल्ड पार्टनर्स ने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट लिया। अब कैश का सेटलमेंट कैसे करना है, कैश कैसे लानी है, तो ये हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट बना के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब समझेगा मैं। देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली बैलेंस शीट से ले लिया, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, जो ऊपर जर्नल एंट्रीज की उसी को पोस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो एडजस्टमेंट हुआ उसके वजह से जो प्रॉफिट हुआ उसको हमने यहाँ सेटल कर लिया। रिजर्व्स हमने बांटे, रिजर्व्स का हमने यहाँ सेटल कर लिया, ठीक है। तो बैलेंस कितना बच रहा है उनके कैपिटल का, इतना उनका बैलेंस बच रहा है, कैपिटल का बैलेंस इतना आ रहा है, ठीक है। अब भैया जी वो क्या बोलता है कि हमें एफ और जी का जो कैपिटल है वो प्रपोर्शनेट करना है। को क्या, किस रेशो में प्रपोर्शनेट करना है, नया रेशो, नया रेशो क्या है 3:2, न्यू रेशो क्या है 3:2। तो जो हमारे नए पार्टनर रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका कैपिटल होना चाहिए 3:2 के रेशो में। तो ये कैसे आएगा, और हमें कैश लानी है, ले जानी है। अब देखो कैश कितनी चाहिए हमको, कैश चाहिए के रिटायर हो रहा है, के का कैपिटल कितना है 79,000। तो के को हमको 79,000 की कैश देनी है। क्या करना है हमको, के को 79 के को हमको क्या करना है 79,000 की कैश देना है ना, 79,000 की कैश देना है तो हमको कैश का रिक्वायरमेंट कितना है, के का कैपिटल कितना है 79,000, तो 79,000 की कैश हमको के को देना है, ठीक है। 79,000 की कैश हम के को देने वाले। इतना ही नहीं सर, हमें कैश बैलेंस कितना होना चाहिए, 75,000 का हमारा कैश बैलेंस बचना चाहिए, 75,000 का हमारा कैश बैलेंस बचना चाहिए। मैं अपने मन से बता रहा हूँ क्या, नहीं, यहाँ देखो यहाँ लिखा है कैश बैलेंस 75,000 बचना चाहिए, ठीक है। तो हमें कैश की रिक्वायरमेंट कितनी है 79,000 प्लस 75,000, हमें कैश कितनी चाहिए 1,54,000 का हमें कैश का रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास कैश है कितनी ऑलरेडी, 50,000 की कैश है। कितनी है 50,000 की कैश है। तो हमें कैश का शॉर्टफॉल कितना है 1,04,000 का कैश चाहिए हमको। क्या चाहिए हमको 1,04,000 का कैश चाहिए। 1,04,000 का कैश कौन लाएगा, एफ और जी लाएंगे। एफ और जी हमारे पास 1,04,000 का कैश लेके आएंगे, ठीक है, 1,04,000 का कैश लेके आएंगे। अब एफ और जी का रेशो कितना होना चाहिए, एफ और जी का कैपिटल होना कितना चाहिए। एफ का कैपिटल कितना हो रहा है अभी 1,28,000, 1,28,000 का कैपिटल हो रहा है एफ का। जी का कैपिटल हो रहा है 98,000, 98,000 का कैपिटल हो रहा है। 1,28,000 प्लस 98,000 का कैपिटल हो रहा है, प्लस 1,04,000 का कैश और लाने वाले ये, तो 1,04,000 से इनका कैपिटल और बढ़ने वाला है। तो हमारा टोटल कैपिटल कितना हो रहा है टोटल कैपिटल हो रहा है हमारा 3,30,000, 3,30,000 का टोटल कैपिटल हो रहा है। अब ये किस रेशो में होना, हमें 3:2 के रेशो में होना। किस रेशो में होना 3:2, मतलब 3:2 के रेशो में होना। तो 3,30,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3, मतलब जी और क्या है एफ है ना, एफ और जी, एफ और जी, एफ का कैपिटल होना चाहिए 1,98,000 और जी का कैपिटल होना चाहिए 1,32,000। और ऑलरेडी है कितना इनका कैपिटल, ए का है 1,28,000 और जी का है 98,000, ठीक है। तो शॉर्टफॉल कितना है -1,28,000,
मतलब 70,000 का कैश कौन लाएगा, एफ लाएगा। और ये कितना लाएगा, 1,32,000 माइनस 98,000, ये लाएगा 34,000 का कैश। समझ में आया क्या? देखो पहले क्या किया, हमको कैश कितनी लानी है वो देखी हमने। कैपिटल है कितना, के का 79,000 है, ये हमको लौटाना है ना। इसके बावजूद हमारे पास हमारे बुक्स में 75,000 का कैश बचना चाहिए। तो हमें कैश की रिक्वायरमेंट है 1,54,000, 1,54,000। ऑलरेडी हमारे पास बैलेंस शीट में 50,000 की कैश दे रखी है। तो कितनी कैश लानी है हमको, 1,04,000 की कैश लानी है। कितनी, 1,04,000 की कैश लानी है। ये कैश कौन लाएगा, एफ और जी रिमेनिंग पार्टनर्स लेके आएंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल हो कितना रहा है, 1,28,000 का एफ का कैपिटल है, 98,000 का जी का कैपिटल है ना। एफ का कैपिटल, जी का कैपिटल। ठीक है, बाद में ये कैश ला रहे हैं 1,04,000 से, तो ये कैपिटल भी हमारा बढ़ने वाला है, इतने से हमारा कैपिटल और बढ़ने वाला है। तो टोटल हमारा कैपिटल कितना होने वाला है, हमारा टोटल कैपिटल होने वाला है 3,30,000 का। किस रेशो में होने वाला है, 3:2, मतलब 1,98,000 और 1,32,000। अभी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितना आ रहा है, 1,28,000 और 98,000, मतलब 1,28,000 और 98,000। तो बैलेंसिंग फिगर मतलब 70,000 और 34,000 का कैश लाई गई है। ठीक है, तो ये जो मैं अभी येलो कर रहा हूँ ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये दोनों पहले आ जाएंगे, लास्ट में ये आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये है जिसको मैंने एस्ट्रिक किया है। बैंक का अमाउंट हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा। ठीक है, सिंपल टॉपिक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट लगता है, इस पर काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेरी पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, कैश में सेटल करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड बहुत सिंपल है, फोर्थ देख लेते हैं। कोई नया पार्टनर आ रहा है क्या, यस। ये जो फोर्थ है ये एडमिशन प्लस रिटायरमेंट दोनों है, इसमें एडमिशन भी है और रिटायरमेंट भी है। एडमिशन प्लस रिटायरमेंट, एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है। ओके, तो देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। KLM are partner sharing profit losses 5:3:2. Due to illness, L wants to retire from the firm on 31st March 2015 और उसी दिन उसका बेटा N आ रहा है। KLM 3 पार्टनर्स है, L रिटायर हो रहा है, L का बेटा N आ रहा है। डिटेल्स दी है। L असेट्स वर रिवैल्यूड। ठीक है, जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा था उस दिन असेट्स को रिवैल्यू करना है। गुडविल 50,000, फर्नीचर 10,000, इन्वेंट्री 30,000, 50% ऑफ द अमाउंट ड्यू टू। बाद में एल का जो अमाउंट बचता है उसमें से 50% हम उसे कैश में दे देंगे और जो बचा हुआ है उसको एन का कैपिटल ट्रीट करेंगे। देखो एल रिटायर हो रहा है, ये जो एल है एल रिटायर हो रहा है, तो एल का जो भी कैपिटल है उसका 50% हम एल को लौटा देंगे। एल का जो कैपिटल आ रहा है उसका 50% हम कैश में दे देंगे और बचा हुआ जो 50% है उसको हम एन का कैपिटल ट्रीट करेंगे। ठीक है, बाद में क्या बोलता है, गुडविल को राइट ऑफ करना है एडमिशन पे।
एम इज पेड ऑफ इज एक्स्ट्रा बैलेंस टू मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट। देखो कैपिटल प्रपोर्शनेट की बात करता है, तो कैपिटल प्रपोर्शनेट मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा उस हिसाब से हमें कैपिटल बैलेंस मेंटेन करना है। अगर ज़्यादा है तो कैश में दे देंगे, कम है तो कैश बुला लेंगे। ओके, तो चलो बनाते हैं इसको। फर्म की बैलेंस शीट कितनी, बैलेंस शीट में गुडविल बैलेंस शीट में कितनी दिख रही है, 30,000 है ना, 30,000 की गुडविल दिख रही है। तो ये क्या बोलते हैं, गुडविल को राइट ऑफ करो। तो गुडविल पे हक किसका है, ओल्ड पार्टनर्स का। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम गुडविल बांट देंगे। बाद में क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन करेंगे। फर्नीचर इन्वेंट्री का कॉस्ट बढ़ रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है, और तो हमें क्या होगा, लॉस हो गया, 30,000 का रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। तो ये रिवैल्यूएशन लॉस किस में बढ़ेगा, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 5:3:2 में हमने ये लॉस बांट लिया। उसके बाद क्या बोलता है, जो रिजर्व है 50,000 का रिजर्व है उसे भी बांट बूट के मोकला करो। तो 50,000 का जो रिवैल्यूएशन रिजर्व है वो भी हम बांट बूट के मोकला कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ एडजस्टमेंट दिए है क्या, नहीं। अब इसके बाद बस हमें क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर एल है उसको उसकी कैश दे देनी है, बचा हुआ कैपिटल में सेटल करना है। तो कितनी कैश देनी है, कितना सेटलमेंट करना है। देखो गुडविल की जो पहली एंट्री थी उसकी वर्किंग नोट ये है, सेक्रीफाइसिंग जिसने किया उसको डेबिट किया और जिसने गेन किया उसको क्रेडिट किया। ठीक है, एक्सेस ऑफ कैपिटल पेड ऑफ टू एम टू मेक कैपिटल प्रपोर्शनेट, ये इसे भी पेंडिंग रखते हैं। पहले हम एन जो रिटायरिंग पार्टनर है और जो इनकमिंग पार्टनर है उनका सेटलमेंट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, तो देखो उनका कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। कैपिटल अकाउंट में देखो ओपनिंग बैलेंस दे रखे है, पोस्ट कर दिया हमने। रिजर्व्स हमने बांटा था, पोस्ट कर दिया। बाद में गुडविल का डेबिट किया, जो 20,000 से राइट ऑफ किया, 30,000 से हमने राइट ऑफ किया था। बाद में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का लॉस था वो हमने बांट दिया था। ठीक है, तो इसके बाद में एल का कैपिटल कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 15,000 माइनस 18,000, मतलब देखो हमने सबसे पहले क्या किया, गुडविल को राइट ऑफ किया। कितनी गुडविल को राइट ऑफ किया, हमारे बुक में गुडविल दिख रही थी 30,000, वैल्यू करना है 50,000, तो एडिशनल जो 20,000 था वो हमने सॉरी हमारे बुक में गुडविल दिख रही थी 30,000, तो ये 30,000 की गुडविल बुक में अपीयर नहीं करनी है, तो इसको हमने राइट ऑफ कर दिया। इसको हमने क्या किया था, राइट ऑफ किया था। लेकिन जो हमारी गुडविल की वैल्यू आ रही है, गुडविल की वैल्यू आ कितनी रही है, 50,000, तो ये 50,000 को गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में करना है। तो सेक्रीफाइस किसने किया है, एल ने किया है। ठीक है, एल ने सेक्रीफाइस किया है, एन ने गेन किया है। तो क्या करेंगे हम, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, 50,000 की गुडविल है और 3/10 के रेशो में करना है, तो मतलब 15,000 15,000। तो हम क्या करते हैं, एन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, एन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और एल के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, एल का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, तो ये आ गया। ओके, अब क्या करना है, हमें एल का बैलेंस निकालना है। तो एल का कितना आ रहा है, 60,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000, मतलब 90,000 क्रेडिट बैलेंस है। डेबिट कितना है, 9,000 माइनस 18,000, तो एल का बैलेंस कितना आ रहा है, 72,000। एल का बैलेंस कितना आ रहा है, 72,000। अब ये 72,000 का क्या करना है, 72,000 का 50% उसको कैश में पे करना है, मतलब 36,000 कैश में दे देंगे और बचा हुआ 36,000 एन के कैपिटल में एडजस्ट करना है। बचा हुआ 36,000 एन के कैपिटल में एडजस्ट करना है। तो क्या एंट्री होंगी, एल कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, 36,000 का कैश दे दिया, और टू एन कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन का कैपिटल आ गया 36,000 से रेडी हो गया, एन का कैपिटल 36,000 से रेडी हो गया। ठीक है, बाद में क्या है,
बाद में बस क्लोज करना है। नया रेशियो क्या बोल रहा है, 5:, न्यू रेशियो क्या है 5:2:3। 5:2:3 में हमको कैपिटल को सेटल करना है, तो 5:2:3 के रेशियो में हम कैपिटल सेटल कर ले रहे हैं। कैसे हम कर रहे हैं, के 65,000 माइनस 30,000, के की कैपिटल कितनी आ रही, 65,000 माइनस ये 30,000, 35,000 के की कैपिटल आ गई। एन की कैपिटल कितनी आ रही, 36,000 माइनस 15,000, 21,000 इसकी कैपिटल आ गई। ठीक है, तो ये बरोबर 5 आ रहा है, ये बरोबर 3 आ रहा है, तो ये 2 कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए 14,000। लेकिन इसकी कैपिटल कितनी आ रही है, 40,000 माइनस 12,000, 40,000 माइनस 12,000 कितनी कैपिटल आ रही है, 28,000। होनी कितनी चाहिए, सिर्फ 14,000, तो बचा हुआ 14,000 कैश में लौटा दो। बचा हुआ 14,000 एम को हम कैश में लौटा देंगे। है सिंपल, एकदम सिंपल है। यस, देखो क्वेश्चन में ये छोटी सी लाइन लास्ट स्टेटमेंट में लिखी होंगी, प्रपोर्शनेट करना है। जहां पे भी प्रपोर्शनेट बोल दिया है तो हमें कैश में सेटल करना पड़ेगा, जहां प्रपोर्शनेट बोल दिया है वहां हमें कैश में सेटलमेंट करना पड़ता है। ठीक है, 6th इलस्ट्रेशन आपको पढ़ना है, सिंपल है एकदम, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 6th इलस्ट्रेशन जो अभी हमने देखा वैसा ही है, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। इसमें बस एक ये बात ध्यान रखना है, बी रिटायर हो रहा है, डी आ रहा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 लाख ड्यू टू द फर्म्स लोकेशन। 2 लाख का गुडविल है, तो 2 लाख का गुडविल क्या करेंगे, 2 लाख का गुडविल गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये लोग बांट लेंगे। ठीक है, बाद में क्या बोलता है वो, बिल्डिंग को इन सबको रिवैल्यूएशन करना है। इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी टेकन ओवर बाय द रिटायरिंग पार्टनर, तो इन्वेस्टमेंट कितनी दिख रही है, एट द रेट ऑफ 25,000। इन्वेस्टमेंट बुक में कितनी दिख रही है, 22,000। बुक में वैल्यू है 22,000, लेकिन रिटायरिंग पार्टनर 25,000 में ले जा रहा है, मतलब 3,000 का गेन हो रहा है। तो ध्यान देना, जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में 3,000 का गेन लिखना है हमको। ठीक है, इसमें एक यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ 3,000 का गेन है, समझ में नहीं आता है स्टूडेंट को, वो लिखना है। अब जो रिटायरिंग पार्टनर है वो लेके जा रहा है, मतलब उसको डेबिट करना है, तो जो रिटायरिंग पार्टनर है बी, वो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है, तो उसकी एंट्री हमें ऐसी करनी है, उसकी एंट्री हमें ऐसी करनी है। ठीक है, बाकी तो कुछ इसमें नया नहीं है। तो हाँ, इसमें देखो जो रिकंस्टिट्यूटेड फर्म है उसमें कैपिटल बोल दे रहा है वो 3 लाख। ठीक है, और वो कैसे होना चाहिए, न्यू रेशो में 3:4:3, 3 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 3, मतलब 90,000 क्लोजिंग कैपिटल बता दिया, 90,000, 1,20,000, 90,000। ठीक है, इस हिसाब से हमें क्लोजिंग कैपिटल करना है। तो जिसका भी शॉर्ट है वो लेके आएगा, तीनों का शॉर्ट था तो तीनों ने कैश लेके आया, बाकी तो कुछ भी इसमें नया नहीं है सच। ठीक है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, इसको हमने डिटेल में जूम सेशन में किया था। अगर आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी का वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए कि सर, कमेंट में नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजिए। अगर काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ गए तो हम JLP पे भी एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर हमें रिटायरमेंट समझा है तो डेथ बिल्कुल रिटायरमेंट के जैसा ही है, बस डेथ में और रिटायरमेंट में फ़र्क क्या है। जैसे कि हम रिटायरमेंट देख रहे हैं, तो रिटायरमेंट में क्या होता है रिटायरमेंट एक पर्टिकुलर डेट पे होता है। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 का हमारा ईयर है, तो रिटायरमेंट हम कब करते हैं, ईयर एंड पे करते हैं, या 30 जून को करते हैं, या 31 दिसंबर को करते हैं। तो ऐसी एक पर्टिकुलर डेट पे रिटायर, मतलब एटलीस्ट इन हमारे अकाउंट्स एग्जाम के हिसाब से तो भी क्या नहीं, एग्जाम्स के हिसाब से तो भी हम एक पर्टिकुलर डेट पे रिटायरमेंट करते हैं। ठीक है,
लेकिन डेथ का कुछ भरोसा है क्या? डेथ तो कभी भी हो सकती है, पहले दिन भी हो सकती है, आखिरी दिन भी हो सकती है, बीच में किसी भी दिन हो सकती है। तो फिर ऐसे टाइम पे क्या करना है, मान लीजिए डेथ हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ तक का जितना भी है सेटल करना है, रिवैल्यूएशन यहाँ तक करना है, रिजर्व्स यहाँ तक देखने हैं। इतना ही नहीं, ये जो पीरियड है, इस पीरियड में जो भी हमारा बिजनेस हुआ है, जितना भी हमारा सेल हुआ है, उसका प्रॉफिट हमें निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास लिटरली बताना, क्या जिस दिन डेथ होती है उस दिन का प्रॉफिट हमें पता होता है क्या? नहीं। प्रॉफिट तो हमें साल खत्म होने के बाद में जब हम बुक्स फाइनलाइज करते हैं, या पीरियोडिकली अगर हम क्वार्टरली बुक्स फाइनलाइज करते हैं, तब हमें पता चलेगा। अब जो पार्टनर मरना है वो उसको हम ऐसा बोलेंगे रुक जा 30 जून को मरना, 30 सितंबर को मरना, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं, जो जितना सेल हुआ उसका एक प्रपोर्शन बेसिस पे प्रॉफिट ले लेते हैं। जैसे कि दो मेथड है, एक ले लेते हैं हम टाइम बेसिस पे, एक ले लेते हैं टाइम बेसिस पे। मान लीजिए 6 महीने हो गए, 6 महीने में वो मर गया है, तो जो प्रॉफिट आया उसको हम 6 महीने का मतलब आधा प्रॉफिट कंसिडर कर लेते हैं। या फिर टर्नओवर और सेल बेसिस पे ले लेते हैं। जैसे कि मान लो पिछले साल का सेल्स हुआ था 4 लाख और उस पर प्रॉफिट हुआ था 60,000, ठीक है। पिछले साल 12 महीने का सेल था, 12 मंथ्स का सेल था हमारा 4 लैक्स, और उस पर हमें प्रॉफिट हुआ था 60,000, ठीक है। जब पार्टनर की डेथ हुई, तो डेथ हुई थी, मान लो ये है 2016 की बात, 2017 में पार्टनर की डेथ हुई, और डेथ होने पे हमारा सेल हो गया था 1 लाख। तो कितना प्रॉफिट हुआ होगा? जब 4 लाख हुआ तो 60,000 था, तो 1 लाख था, तो कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। तो सिंपल है ये, इसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है। जेएलपी भी काफ़ी सिंपल है स्टूडेंट्स में, बेफिजुल में फोबिया है। हमने जूम सेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे किया था, फिर भी अगर आपको लगता है तो हम इस पर एक वीडियो बना के अपलोड कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, फिर पार्टनरशिप को क्लोज करते हैं। गाइस, हो सकता है आज का मैराथन में हम बीच में एक 1 आवर का आपको लंच ब्रेक दे सकते हैं। तो अगर लंच ब्रेक हुआ तो कंपनी या पार्टनरशिप खत्म होने के बाद में 1 घंटे का लंच ब्रेक रहेगा, उसके बाद दोबारा आपको मैराथन ज्वाइन करना है। एबीसी पार्टनरशिप में वही बातें बोल रहा है, असेट्स को रिवैल्यू करना है, गुडविल का 3,000 का वैल्यू लेना है, वॉज टू बी क्रेडिटेड विथ हिज शेयर विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट, 1,000 वॉज टू बी पेड अवे टू द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द डेड पार्टनर। अच्छा देखो, ध्यान में देने वाली बात क्या है, पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किसको देंगे? उसकी वाइफ को देंगे, उसके लीगल हीयर को देंगे, उसके एग्जीक्यूटर को देंगे, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना लेते हैं हम, ठीक है। जर्नल एंट्री करनी है हमको गुडविल के लिए, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होगी? गुडविल है कितनी की? 3,000 की गुडविल है। गुडविल 3,000 की है। क्या करेंगे? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जिसका पॉजिटिव आया उसने गेन किया, जिसका नेगेटिव आया उसने सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस वाले की कैपिटल को क्रेडिट कर दो, 1,000 से क्या क्रेडिट कर दो, है कितनी की? 3,000 की गुडविल है। कितना सेक्रीफाइस किया भैया इसने? 1/3, तो इंटू 1/3, तो इतना क्रेडिट कर दिया, इन दोनों को उतना डेबिट कर दिया, ठीक है। जर्नल एंट्री होगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, ये तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ पार्टनरशिप हमारा टोटली कंप्लीट हुआ। पूरा पार्टनरशिप हमने अच्छे से किया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 8 से 15 मार्क्स का इस पे सवाल आ सकता है। कभी कभी एक 12 मार्क का फुल फ्लेज पूछ लेते हैं, कभी 8 और 6 मार्क का पूछ लेते हैं, कभी 6 मार्क के 2 पूछ लेते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे ऑप्शन में नहीं छोड़ना है, बिल्कुल इसे आपको करके ही जाना है।